द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्या आप ग्रैटिट्यूड यानी कि थैंक्स की पावर को जानते हैं? ग्रैटिट्यूड एक सिंपल थैंक्स से कहीं ज्यादा बढ़कर होता है। यह आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स को पहचानता है, आपकी खुशी को नोटिस करता है और आपके फोकस को उन चीजों पर शिफ्ट करता है जो आपकी लाइफ के लिए पॉजिटिव है, ना कि उस पर जिसकी कमी है। अपने पास हमेशा वह लिस्ट रखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं और उन चीज़ों को ध्यान में रखें जिन पॉजिटिव चीज़ों को आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं और दिन के खत्म होने पर उन सभी चीज़ों को लिखें। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज को होते हुए नोटिस करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं, अपने मूड को, अपनी हेल्थ को, जहां आप काम करते हैं उस प्लेस को और आपकी ओवरऑल लाइफ में। Gratitude can change your life, or you can say gratitude change your destiny. So let's get started, friends. हमारे ही लोगों से बातें थोड़ी सी अटपटी होती हैं, यानी हमारी उनके साथ कम बनती है, तो हम खुद से ही एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं कि इनसे बातचीत करना ही बेकार है, बनना काफी मुश्किल है, इनको मुझसे प्रॉब्लम है। हमारा मन काफी कुछ सोचना स्टार्ट कर देता है। हमारी हर एक थॉट क्रिएट आवर डेस्टिनी। सपोज हमारा कोई बहुत अच्छा दोस्त है और हमारी उससे खूब बनती है। हम एक दूसरे की फीलिंग्स को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। उनके बिना कुछ कहे हम सब कुछ अंडरस्टैंड कर जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? क्या ऐसा कोई मैजिक है? नहीं, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन हमारे तक पहुंच रही होती है। हम सेंस कर रहे होते हैं उनकी वाइब्रेशंस को। ऐसे ही अगर हमारा रिश्ता किसी के साथ थोड़ा सा बिटर है और हम खुद ही गलत थॉट क्रिएट करते रहें, तो और ज्यादा बिटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी एनर्जी गलत सोचने से लो होती है, तो क्यों ना हम एक बार सही सोचकर अपनी एनर्जी लेवल को लो ना कर कर हाई करें। जैसी वाइब्रेशंस हम कैरी करते हैं वैसी ही हमारे मन की स्थिति होती है, जैसे लो होती है, तो क्यों ना हम एक बार सही सोचकर अपनी एनर्जी लेवल को लो ना कर कर हाई करें। जैसी वाइब्रेशंस हम कैरी करते हैं वैसी ही हमारे मन की स्थिति होती है। अगर हमारी वाइब्रेशन हाई है तो हमारी इंट्यूशन लेवल भी हाई होती है, और अगर हमारी इंट्यूशन लेवल हाई है तो हमें वो ही थॉट्स आती है जो उस वक्त उस सिचुएशन के लिए सही होती है। इन प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम वाइब्रेशन का जादू देख सकते हैं। आपको दो प्लांट्स लेने हैं। एक प्लांट में आपने अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर कर पानी देना है, और एक प्लांट में आपने कुछ भी थॉट क्रिएट नहीं करनी है, ऐसे ही रैंडमली पानी डाल देना है। आप देखेंगे दोनों प्लांट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। एक प्लांट में आपने पानी देते हुए वाइब्रेशंस को डालना है, जैसे कि ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये चांस मिला कि मैं नेचर में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पा रही हूँ। रेगुलरली सही थॉट क्रिएट कर पानी उसमें डालने से आप देखेंगे कि प्लांट काफी अच्छे से ग्रो कर रहा होगा। कितना प्यारा है ये प्लांट, कितनी ब्यूटीफुल से इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। याद रहे कि जो भी आप वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं वो हमेशा और हमेशा अफर्मेशंस भी प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। और दूसरी साइड दूसरा प्लांट जिसमें आपने कोई वाइब्रेशंस क्रिएट नहीं की, ऐसे ही रैंडमली पानी डाल रहे हैं, आप देखेंगे कि दोनों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा वो वाला प्लांट जिसमें आपने वाइब्रेशंस नहीं डाली है। एक प्लांट पर वाइब्रेशन का इतना असर होता है कि वो सेम पानी डालने पर भी चेंज हम देख सकते हैं। तो एक इंसान पर वाइब्रेशन कितना ज़्यादा इफेक्ट डालती है। ओवरऑल अगर हमारा मन खराब हो, रेस्ट की ज़रूरत हो, लेकिन हम फिर भी काम करते जा रहे हों, क्योंकि थके हुए मन से हम फिर भी काम करते जा रहे हों, तो हम देखेंगे कि काम उतने अच्छे से नहीं हो पाता जितने अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि थके हुए मन से कोई काम सही से हो पाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। काम सही से हो सकता है
ऐसे चांसेस बहुत कम, क्योंकि थॉट राइट नहीं क्रिएट हो पा रहे, तो काम कैसे अच्छा हो सकता है। कुछ दिनों पहले एक आंटी को देखा। उनको उनका यंगर सन उनके विदाउट परमिशन से अपने दोस्तों के साथ इंडिया गेट देखने गया। उसकी मम्मी यानी कि आंटी को ये किसी और के थ्रू पता चला कि बाद में उससे पहले आंटी अलग अलग तरह के थॉट क्रिएट कर अपने मन को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर लेती है और पूरी फैमिली वालों को कॉल कर बोलती है ये लड़का मेरे हाथ से निकल चुका है। उनके नेगेटिव वाइब्रेशन से चार और लोग डिस्टर्ब होते हैं और एक छोटी सी बात बहुत बड़ी बवाल में कन्वर्ट हो जाती है। सो ये सब करते हुए आंटी की वाइब्रेशन सैडनेस की थी, डर की थी, चिंता की थी, जिसका रिजल्ट बहुत नेगेटिव हुआ। ऐसे रिजल्ट से सेटिस्फेक्शन, पीस नहीं आ सकती। सबसे पहले दिन की स्टार्टिंग थैंकफुलनेस से होनी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग की फर्स्ट थॉट से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है और जो फर्स्ट थॉट हम क्रिएट करते हैं मॉर्निंग में उसके थ्रू ही सेकंड थॉट या थर्ड थॉट और फिर फोर्थ, ऐसे ही हमारा पूरा दिन की शुरुआत होती है। फिर फोर्थ, ऐसे ही हमारा पूरा दिन की शुरुआत होती है। एक थॉट से हमारा पूरा दिन मैनेज होता है और कई बार हम मिथ बना लेते हैं कि पता नहीं किसका मुंह हमने देखा कि हमारा पूरा दिन ऐसा गया। तो ये थॉट की क्रिएशन से दिन अच्छा और बुरा होता है। थॉट राइट तो दिन ऑटोमेटिकली अच्छा, अदरवाइज हम बोलते रहेंगे कि पता नहीं किस मनहूस का मुंह देखा, दिन खराब कर दिया है। इसलिए सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट शुक्रिया अदा करना, अपनी फेवरेट डेटी का, यूनिवर्स का, जिसको भी आप मानते हैं उनका शुक्र अदा करें, या जिस पर भी आप बिलीव करते हैं उनका शुक्र अदा करें। सो सुबह उठते ही शुक्रिया टू गॉड, शुक्रिया करना एक हाईएस्ट एनर्जी है और गॉड भी एक हाईएस्ट एनर्जी है। सुबह सुबह उठकर हाईएस्ट एनर्जी को अपने मन में लाना, यानी फर्स्ट थॉट हाईएस्ट है तो सेकंड थॉट भी हाईएस्ट। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि हम एक नेगेटिव चीज को सुबह सुबह याद कर गॉड से कंप्लेन करने बैठ जाएं। नहीं, हमारे लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट प्रॉब्लम सिर्फ 2% है। 98% परफेक्ट लाइफ चल रही है। यस या नो, कमेंट करके जरूर बताएं। सो ज्यादा अटेंशन किसको देना चाहिए? अब तक हम द हीरो, द सीक्रेट बुक्स में पढ़ चुके हैं कि हम जो भी जिस पे भी फोकस करते हैं वो चीज बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर आपने अब तक द पावर बुक समरी नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। इन सारी बुक्स में भी हमने पढ़ा है जिस पर अटेंशन ज्यादा, वो चीज बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। 2% प्रॉब्लम है, 98% परफेक्शन है हमारी लाइफ में। सो जिसके बारे में ज्यादा अटेंशन रखी वो चीज बढ़ जाएगी। परफेक्ट लाइफ या 2% प्रॉब्लम, चॉइस आपकी है। इट्स टोटली अप टू यू। हम जितना शुक्रिया करते हैं उतनी ही सोल की एनर्जी बढ़ती जाती है। या यूं कहें, एक हीरो अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्रिया करता है। हम द हीरो बुक समरी में सीख चुके हैं। फर्स्ट थॉट गॉड का शुक्रिया, सेकेंड थॉट हमारे मन और बॉडी का शुक्रिया, अपनी सुंदर आदतों का शुक्रिया। हमको कभी भी मन को कोसना नहीं है। लाइक मेरा मन तो टिकता ही नहीं है, फोकस करता ही नहीं है, मेरे मुंह से बात निकल जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू विल नेवर एवर यूज दोज वर्ड्स इन योर। ये सब सेल्फ क्रिटिसिज्म है। ये सेल्फ क्रिटिसिज्म सोल की एनर्जी को घटाता जाता है। अगर हम अपने मन को अप्रिशिएट और शुक्रिया करते हैं तो मन की कैपेसिटी, क्षमता डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी। सो शुक्रिया फॉर गॉड, शुक्रिया फॉर आवर मन, शुक्रिया फॉर आवर शरीर कि सारा दिन में कितना काम करवाता है। फोर्थ, सारा दिन में जो जो लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं उन सब का शुक्रिया। जितना हम उनका शुक्रिया करते जाते हैं वो मुझसे प्यार से बात करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ध्यान रखते हैं। कोई भी हमारे आसपास हमारे अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं है, लेकिन उनके अंदर विशेषताएं बहुत सारी हैं। अगर शुक्रिया करते जाएंगे तो उन डिफिनेशंस को, उन विशेषताओं को हम देखते जाएंगे, और अगर शुक्रिया ना करें तो हम कमियां देखते जाएंगे कि ये ऐसे करती हैं,
तब ऐसा किया था, और रिश्तों में भी दूरियां आना स्टार्ट। क्योंकि उनको हमसे नेगेटिव वाइब्रेशन मिलती जाएगी। और जब हमें नेगेटिव वाइब्रेशन किसी से मिलती है तो हमें उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू हो जाता है। वाइब्रेशन को डिटेल में जानने के लिए गुड वाइब्स गुड लाइफ जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कुछ लोग हमसे बहुत अलग होते हैं, अगर हम उनकी गलती देखकर अंदर क्रिटिकल होते रहेंगे तो वो बदले या ना बदले, लेकिन ये सोच सोच कर हम ज़रूर बदल जाएंगे। इससे हमारी एनर्जी डाउन होती जाएगी। सो उनका भी शुक्रिया, चाहे वो वर्क प्लेस पर हो या फैमिली में हो, क्योंकि जहाँ से हम अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं और अपनी फैमिली की सारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, उसको कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, रिजेक्ट ना करें, क्योंकि हमारे नेगेटिव थॉट से हम अपने काम को भी रिजेक्ट करते हैं। अगर सुबह सुबह दिन शुक्रिया से स्टार्ट होता है, आना एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, चीजें नहीं चेंज होंगी, चीजें सारी वैसे ही रहेंगी जैसे हैं, पर हम चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम हर एक की अच्छाई देखने लगेंगे, क्योंकि हमने उनका शुक्रिया किया है। और अगर वीकनेस ढूंढेंगे तो 10 क्वालिटी भी अच्छी हुई तो हम नहीं देख पाएंगे और हमारी एनर्जी भी डिप्लीट होती है। जहाँ ध्यान जाने देने की जरूरत नहीं, वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों? मन की पावर डाउन होती है। थैंक यू फॉर गॉड, थैंक यू फॉर मन बॉडी, लोगों का शुक्रिया, वर्क प्लेस का शुक्रिया जहाँ से हमें काम मिलता है, मनी अर्न करते हैं, उन चीज़ों का शुक्रिया जो हम सारा दिन यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ इतनी कंफर्टेबल हो गई है। शुक्रिया फॉर यूट्यूब, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। थैंक यू या शुक्राना करना लगता बहुत छोटा है, लगती बहुत ज्यादा छोटी बात है, पर शुक्राना करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। ग्रैटिट्यूड हमारे भाग्य को चेंज कर सकता है, क्योंकि हमने अपने मन की फ्रिक्वेंसी को हायर पावर पर रेडिएट करना शुरू कर दिया है। हमारे पास बहुत ताकत है, इतनी ताकत है कि हम मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन को भी शुक्रिया कर सकते हैं। हर इस चीज का शुक्रिया करें जो आपके जीवन में है। जब तक आप चीजों के लिए थैंकफुल नहीं होंगे, तब तक आप लव की अनंत पावर का यूज नहीं कर सकते। ग्रैटिट्यूड से आप अपनी लाइफ में, रिलेशन में, हेल्थ में, वेल्थ में और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं अपनी हेल्थ को, वेल्थ को, रिलेशनशिप को। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखने से सभी चीजें बेहद खूबसूरत हो जाती हैं। जब कोई आपको दिल से थैंक यू बोलता है तो आप खुशी फील करते हैं। एक छोटा सा थैंक यू एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है और एनर्जी भी चेंज करने में हेल्पफुल होता है। जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी लाइफ में थैंकफुल होते हैं तो आप इस दुनिया की पावरफुल एनर्जी के लिए अपना रास्ता खोलते हैं। अगर हम उन सारी चीजों के लिए नेचर को थैंक यू कहते हैं जो नेचर ने हमें दी है, तो हम अपनी अंदर की एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को फील करते हैं और हम ग्रेटफुलनेस के थ्रू लव तक पहुंचते हैं, जो एक बहुत अच्छा तरीका है। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा और आप उसको जरूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने इस वीडियो को इतने प्यार से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे।